हाय, विवेक की गहरी सोच में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे जो शायद इस समय कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन है, वो है हिंदुस्तान का शेयर बाज़ार। और पिछले 15-20 दिन महीने से लगोगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ क्रैश हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, मार्केट बहुत गिर गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डेफिनेटली देखिए मार्केट डाउन साइड पे है, लेकिन थोड़ा सा बस मैंने बहुत बेसिक डेटा निकाला आप लोगों के लिए। सो अभी भी 2025 स्टार्ट हुआ है। आज रफली हम मान सकते हैं कि निफ्टी राउंड फिगर में बात करेंगे तो 23,000 पॉइंट पे है। ठीक एक साल पहले तकरीबन 22,000 पॉइंट पे था। तो अगर एक साल का मैं वैसे रिटर्न देखूं तो वी आर अप बाय 5%, राइट, जो कि लोअर देन जिसे कहते हैं बैंक का रिटर्न है, विच इज़ 7 to 8% दिस डेज। 2023 में भी अराउंड इलेक्शन के बाद ये 23,000 पे टच कर गया था। तो उसके हिसाब से देखें तो 22,000 से 23,000 पहुँच गया था जून 2024 में। और उसके बाद अचानक से जंप मिला, एक बार 26,000 टच किया, बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए टच किया था। मतलब इट वाज नॉट स्टेबल देयर। और मैं हमेशा कहता था कि वो तो एक एक्सेप्शनल बुल रैली है। मेरा पर्सनल मानना था कि वही 24,000 25,000 के बीच में स्टेबल है। तो उस नज़रिए से देखें तो अभी फिर से 23,000 पे है। 23,000 का मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक साल के हिसाब से देखूं तो 5% ग्रोथ है, 7 महीने के हिसाब से देखूं तो कोई भी ग्रोथ नहीं है। और हाँ, 26,000 के हिसाब से भी देखूं जो मैक्सिमम पीक पे गया था तो देयर इज़ ए ड्रॉप ऑफ 10%। क्योंकि हम हमेशा ना वो ऐसे देते 23,000 से 23,000, नहीं, 10% गिरा है। और 10% बढ़ भी जाता है। तो जब हर रोज़ 1% 2% मार्केट बढ़ती है, विज़ा विज़ जब एफडीओ में हमको पूरे महीने में 0.5% का रिटर्न मिलता है, तो हम उसको एक्सेप्शनल नहीं मानते। लेकिन 10% गिर गया, वो भी पीक से। और जैसे मैंने आपको भी समझाया कि आप एक साल के ओरिजिन से देखोगे तो यू आर स्टिल नेट पॉजिटिव। 7 महीने के हिसाब से आप इक्वल हो। तो अगर आज की बात ही करूँगा मैं तो कहूँगा कि 2025 एंड में भी अगर हम 25,000 पे पहुँचते हैं, which is a growth of another 7-8% from 23,000 point, it is not bad, right? So we should be closing 2025 if at 25,000 points. It's a pretty decent thing. अगर मैं जनवरी 2024 से कंपेयर करूँ जब हम 23,000 पे थे, ठीक है, हाँ 26,000 होना चाहिए 2 साल में। अगर हम एक स्टेबल तरीके से माने कि भाई 10% ईयरली ग्रोथ मिलनी चाहिए तो हाँ, बल्कि सॉरी, तो 23,000 से 25,000 होना चाहिए था 25 के स्टार्टिंग में। और फिर 26 तक आते आते वो थोड़ा सा 27,000 पॉइंट पे निफ्टी पहुंच जाएगा। अगर हम एक नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ देखते हैं, दिस इज़ हाउ आई ऑलवेज डिफाइन स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट, कि भाई नेचुरली इनको थोड़ा तो बढ़ना है ही ना। मतलब बुल मार्केट कह लीजिए, चाहे वो रियल एस्टेट हो चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, इट इज़ लाइक पार्ट एंड पार्सल और अ गिवन थिंग, वो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज द वर्ल्ड ऑर्डर वुड क्रैश, राइट। तो अगर कोई चीनी 50 रुपये किलो मिलती है तो 5 साल बाद 70 की नहीं होगी तो 60 की तो होगी ना। लेकिन कोई चीज़ 50 से 30 नहीं जा सकती अनलेस अनटिल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स आर हैपनिंग विच इज़ इन वेरी वेरी स्पेसिफिक गुड्स, राइट। बाकी एक नेचुरल इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ नेचुरल इन्फ्लेशन नेचुरल ग्रोथ इन एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो सैलरी से ग्रोथ हो, इज़ ए नॉमिनल थिंग। तो पॉइंट मेरा ये है कि जो निफ्टी और BSE सेंसेक्स हैं विच इज़ द बेंच मार्क ऑफ स्टॉक मार्केट, वो तो बहुत नहीं गिरा है। बट अब अक्सर लोगों से बात करोगे तो कोई 25% डाउन है पोर्टफोलियो से, कोई 20% डाउन है, कोई 30% भी डाउन है। और 20% तो बहुत है, जबकि जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि मार्केट तो खाली 10% डाउन गई है। तो ओवरऑल इंडेक्स तो 10% डाउन गए हैं। देयर आर डेफिनेटली फ्यू स्टॉक्स जो 20% डाउन गए हैं। और वही स्टॉक थे जो शायद उस रैली में जब स्टॉक निफ्टी 10% बढ़ रहा था तो वो स्टॉक 25% बढ़े थे। लेकिन जब वो 25% बढ़े थे तो हम लोगों ने उसको बॉटम में तो ख़रीदा नहीं होगा। तो आपने ख़रीदा था जब वो ऑलरेडी 10% बढ़ चुका था, तो तब ग्रोथ मिली थी 10% की, और अब डाउन मिला है 20% का, तो हम परेशान हो रहे हैं, हम रो रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से वेरी ब्रॉडली, यू नो, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट और वट एवर यू वांट टू कॉल इट, मैं हमेशा कहता हूँ कि इट कैन नॉट गो एनी वेयर, राइट, फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेट है, दुनिया चल रही है, तो शेयर इज़ नथिंग बट हिस्सेदारी, पार्टनरशिप इन द कंपनी। नई कंपनी लॉन्च होती है, बेसिकली पब्लिक से आप हिस्सेदारी लेते हो और उनको आप शेयर देते हो अपना। तो इफ़ द वर्ल्ड हैज़ टू मूव फॉरवर्ड, इंडिया हैज़ टू मूव फॉरवर्ड, स्टॉक मार्केट्स वुड ऑलवेज बी देयर,
सम कंपनी माइट कम एंड रिप्लेस अनदर, बट एक ओवरऑल स्टॉक मार्केट हमेशा रहेगी। एंड दैट इज़ ऑलवेज माई एडवाइस टू यू कि जो लोग प्योर इन्वेस्टर हैं, जिनको सिर्फ एफडी से बेटर रिटर्न चाहिए, कि यू आर हैप्पी टू गेट 10 to 12% yearly return vis-a-vis, let's say, a bank return, then any stable large mutual fund, or even today the really large companies, अगर बैंकिंग की बात करें तो भाई people like SBI और HDFC बैंक, सिमिलरली अब FMCG की बात करें तो लीवर्स और PNG और रिलायंस एनी डे वुड ऑलवेज गिव यू स्टेबल रिटर्न्स इन लॉन्ग रन। वो बेसिकली आपने छोटे मिड कैप या न्यूली लॉन्च शेयर्स स्टॉक्स खरीदे जब वो ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुके थे, और फिर जब अब वो थोड़ा सा स्टेबल पे आए हैं, अपनी रियल वैल्यू पे आए हैं, सो वी आर फाइंडिंग इट टफ टू एक्सेप्ट। और आपको मैं भैया समझाता हूँ, जो न्यू एज इकोनॉमी स्टॉक्स हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी अभी डिफाइन नहीं है, लेट मी नेम देम, मे बी वो ओला हो, वो जोमेटो हो, वो स्विगी हो, वो पेटीएम हो, दोस ऑल दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स आर जनरली राइडिंग ऑन हाइप। लोग कहते हैं सर ओला का तो IPO ही 76 रुपये था, तो इतना तो वापस आ ही जाएगा। ये समझाता हूँ, ऐसा कुछ पक्का नहीं है, क्योंकि 76 रुपये में उसने आपको टिका दिया, जिसे कहते हैं दी एंटायर इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड ने, जो PE और VC थे बिहाइंड दैट कंपनी, लेकिन अभी तक वो कंपनी तो प्रॉफिटेबल है नहीं। तो ऐसा मत सोचिए कि 76 रुपये में शेयर मिला था तो पक्का उसके ऊपर ही जाएगा, राइट। तो उसका शेयर 50 रुपये भी रह सकता है, 40 भी जा सकता है, वो उसी लेवल पे स्टेबल रह सकता है। और लुकिंग एट वेरियस एस्पेक्ट कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू टॉक अबाउट वन कंपनी स्पेसिफिक। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभार हम लोगों को ना गलतफहमी होती है कि यार IPO से तो ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि जब IPO का जो लिस्ट प्राइस था उसके पीछे कोई लॉजिक थोड़ी ना था। कोई कंपनी आपको बिना प्रॉफिटेबिलिटी के शेयर टिका रही है, कोई कंपनी आपको 50, 60, 70 के PE पे शेयर टिका रही है और आप ले रहे हो क्योंकि एक कॉमन परसेप्शन है कि भैया IPO में तो लिस्टिंग में फ़ायदा होगा ही होगा, तो उस चक्कर में आप ले लेते हो। बड़ी कंपनीज कोशिश करती है कि लिस्टिंग में फ़ायदा हो, इसलिए जनरली यू विल फाइंड सम लिस्टिंग गेन ऑन द फर्स्ट 3 days, पर उसके बाद तो आपको बेच देना चाहिए था ना, अगर आप वो लिस्टिंग गेन वाले थे। अगर आप उस शेयर को होल्ड कर रहे हो तो डू यू रियली थिंक द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ दैट कंपनी डिजर्व दैट प्राइस? तो सोच समझ के इन्वेस्ट किया कीजिए। और वही मैंने कहा, न्यू एज कंपनीज, जिन कंपनीज का अभी तक प्रॉफिट भी डिफाइंड नहीं है, जो अभी तक प्रॉफिटेबल है ही नहीं, तो उनका तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन कंपनी जो 20-30 साल से हैं और आपको लगातार प्रॉफिट दे रही हैं, और जिनका PE रेशो आज भी 20 के नीचे है, और जो बड़ी कंपनी है, आई थिंक वो कहीं नहीं जाने वाली। तो चाहे वो PNB बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, LIC टाइप की कंपनी हो, GIC टाइप की कंपनी हो, दे आर देयर, दे वुड बी देयर फॉर द नेक्स्ट मैनी ईयर्स, एंड दैट इज़ वाई दे आर, बट दे आर स्टेबल एंड दे विल नॉट गिव यू 50% रिटर्न्स, ओके। और बाकी सब तो देखिए चलाए जा रहे हैं शेयर, कुछ ऑपरेटर चला रहे हैं, कुछ सेंटीमेंट चला रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली तो वीक थी ना। जो टेक्निकल एनालिसिस पे जब आप बिलीव करते हैं, या चार्ट्स को देखते हैं, या परसेप्शन को देखते हैं, तो फिर नुकसान के लिए भी तैयार रहिए, लेकिन उसके लिए स्टॉक मार्केट ओवरऑल को ब्लेम मत कीजिए, राइट। आप ही ने लालच खाया था, उसी की सजा भुगतोगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में डालिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। बाय बाय।